ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण 9 को हल करेंगे। उदाहरण 9, x की घात 4 माइनस 3 x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको दो शून्यक रूट ओवर 2 और माइनस रूट ओवर 2 ज्ञात है, अर्थात हमें ये जो बहुपद देख रहे हैं इसके सभी शून्यक को ज्ञात करना है। तो क्योंकि इस बहुपद की घात कितना है, 4 है, तो इसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना होगा, 4 होगा। 4 शून्यकों में से 2 शून्यक हमें दिया हुआ है, शेष जो 2 शून्यक है उसी को हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो ये जो प्रश्न है काफी आसान है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद का ये जो 2 शून्यक है इस दोनों शून्यकों का प्रयोग करके एक बहुपद ज्ञात करेंगे और उस बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को हम लोग भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जो भागफल में जो बचेगा ना उसी से शून्यक ज्ञात हो जाएगा हमें। तो आइए इस बहुपद को हमें यहाँ पे भाग लगाना है, तो इसे हम भाज्य कहेंगे और भाज्य को px से सूचित करते हैं। तो यहाँ px बराबर हो जाएगा, इस बहुपद को यहाँ पे उतार लेंगे। चलिए इसको यहां पे उतार लिए। अब हमें एक बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा जिससे कि इस बहुपद को हम भाग दे सकें। तो उस बहुपद को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये जो 2 शून्यक है इस दोनों का प्रयोग करके हम लोग उस बहुपद को यहां पे ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दिया गया शून्यक, यानी हमें जो शून्यक दिया हुआ है उसको देखेंगे। देखिए ये जो शून्यक है दोनों, इसको यहाँ पे लिखेंगे। शून्यक मतलब होता है x का मान, अर्थात यहाँ पे x बराबर कितना दिया हुआ है, पहला रूट ओवर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप आगे कर लेंगे, इसलिए x, देखिए रूट 2 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसके आगे में कुछ भी नहीं, तो क्या है, प्लस है। तो प्लस का हो जाएगा इस पक्ष में माइनस, बराबर इस पक्ष में कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 हो गया। अब जो दूसरा जो शून्यक है यानी x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 2, इसलिए x रूट 2 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस रूट 2, बराबर इस पक्ष में कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 कर देंगे। तो अब आसानी से हम लोग यहाँ पे जो बहुपद है उसको यहाँ ज्ञात कर लेते, अर्थात इस बहुपद से हमें इस px को भाग देना है। तो जिस बहुपद से भाग देंगे तो उसे भाजक कहते हैं और उसे संकेत में gx से सूचित करते हैं। तो यहाँ gx बराबर होगा क्या, देखिए इसको, ये दोनों जो बहुपद हमें मिला है दोनों को आपस में यहाँ कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x माइनस रूट 2 गुणा x प्लस रूट 2 हो जाएगा और इसका जो गुणनफल होगा वही gx होगा, वही भाजक होगा। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्मूले के रूप में x a माइनस b इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस और पहली संख्या समान, दूसरी संख्या समान। तो हो जाएगा यहाँ पे x पर स्क्वायर, बीच में होगा माइनस, रूट 2 पर हो जाएगा स्क्वायर। आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। अब हमें gx अर्थात भाजक ये मिला है और इससे हम इस भाज्य को यानी px को भाग लगा देंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं भाग का चिन्ह। यहाँ भाग का चिन्ह को बना लिए। अब यहाँ पे gx को लिखेंगे तो gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे px को लिखेंगे और px हमें ये है, यहाँ पे इसको उतार लेंगे। तो px है हमें 2x की घात 4। तो इस विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें भागफल के स्थान पर एक ऐसी संख्या ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इस भाग की प्रक्रिया को आगे चला सकें। तो यहाँ पे हम किस संख्या से चलाएंगे उसको पता करने के लिए ये जो आप बहुपद देख रहे हैं इसके पहले पद को, यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से भाग देंगे, जो होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसी संख्या से हम चलाएंगे। तो इस संख्या को पता करने के लिए आइए इस प्रक्रिया को कर लेते हैं। ये जो बहुपद है इसके पहली जो पद है उसको यहाँ पे लेते हैं 2x की घात 4 बट्टा, यानी इसमें भाग देंगे इस बहुपद के पहले पद से। तो क्या है, x स्क्वायर, ऊपर में 2 है 2 लिख लेंगे, ऊपर भी x नीचे भी x, यानी नीचे वाला पावर जाकर के ऊपर वाला पावर में घटेगा
तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, अर्थात पहले पद से इसके पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला 2x स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस संख्या से जो है इस बहुपद के प्रत्येक पद को यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों पद को गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2x की घात 4, क्योंकि गुना में जो है घात जुड़ जाएगा। अब इसको और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूने 4 एक्स स्क्वायर, अर्थात हमें एक्स स्क्वायर मिला है, यानी इस तरह माइनस 2 दूने 4 एक्स स्क्वायर मिला है। अब यहाँ देखते हैं तो एक्स की घात कितना है, 3 है, तो स्क्वायर वाला अगर ये पद है तो यहाँ स्क्वायर वाला जो पद है उसकी हम लोग नीचे में उसको लिखेंगे, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए जो नीचे वाला जो बहुपद है उसके घात को हमको बदलना पड़ेगा, यानी इसके आगे में कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है, इसका विपरीत कर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत कर देंगे प्लस। अब क्योंकि ये दोनों समान है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों आपस में कट जाएगा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर वाले घात को घटाने से पहले जो है ये बड़ी, इससे जो बड़ा घात वाला पद है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 3 एक्स की घात 3। देखिए यहाँ है 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, अब यहाँ क्या है प्लस 4 एक्स स्क्वायर, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो दोनों पद है उसको हम लोग हूबहू यहाँ पे उतार लें। फिर आगे इसे चलाने के लिए हमें यहाँ पे फिर से एक संख्या ज्ञात करना होगा, इसी संख्या से फिर चलाएंगे। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए फिर से ये जो बहुपद हमें मिला है इसके पहले पद को यानी 3 माइनस 3x की घात 3x की घात 3 में इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, x की घात 2 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 3। अब यहाँ x होगा, ऊपर वाले घात में नीचे वाला घात जाके घटेगा तो 3 माइनस 2 बचेगा 1, और x की घात 1 लिखते नहीं है तो इसको लिखेंगे माइनस 3x, अर्थात पहला पद से इस पहले पद में इस पहले पद से भाग लगाए हैं तो हमें मिला माइनस 3x। अब इस माइनस 3x को बारी बारी से दोनों पद से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस 3x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x क्यूब। अब फिर से इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूने 6x, अर्थात हमें प्लस 6x मिला है। तो x वाला पद यहाँ पे है तो हम लिख देंगे प्लस 6x। अगर स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर वाले के नीचे में लिखते, लेकिन x वाला पद हमें गुना करके मिला है तो x वाले पद के नीचे लिखेंगे ताकि हमें घटाने या जोड़ने में सुविधा हो। यहाँ पे लाइन कर देंगे। अब देखिए नीचे वाला पद को घटाने के लिए साइन को विपरीत कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, इसकी घात माइनस है इसका घात प्लस है तो कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे x की घात जो 2 है उसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे 6x है, ऊपर भी 6x है, इसका जो साइन है वो है प्लस और इसका साइन है माइनस, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ माइनस 2 को उतार लेंगे। फिर से हमें आगे इसको चलाने के लिए एक संख्या यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा जिससे हम चलाएंगे। तो इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। यहाँ जो इस बहुपद का जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, उसमें यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जो होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, अर्थात पहले पद में इसके पहले पद से भाग लगाएं तो हमें मिला है प्लस 1। अब आइए यहाँ पे हम लोग चला लेते हैं। तो 1 गुना x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 गुना माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2। अब घटाने के लिए साइन को चेंज कर देते हैं, इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, दोनों समान है तो ये आपस में सभी कट जाएगा और यहाँ घट के हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें भागफल यानी भागफल और शेषफल क्या मिला। देखिए भागफल हमें क्या मिला है, इस विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ जो है इसको कहते हैं भागफल। तो भागफल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आइए उसी को भागफल में यहाँ पे लिख लेंगे। तो भागफल हमें मिला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और जो हमें शेषफल मिला है उसको भी यहाँ पे लिख देंगे
शेषफल बराबर यहाँ मिला है शून्य। तो अन्य दो शून्यांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। और ये जो भागफल देख रहे हैं इसको, इसी का हमें शून्य ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आइए उस भागफल को बराबर कर देते हैं 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए कोई भी बहुपद को हम लोग बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। आइए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके शून्यक अर्थात x का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करने का तरीका ये है कि शुरू वाला जो पद है उसके गुणांक को अंतिम वाला पद से गुणा करेंगे। तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अब 3 को ऐसी दो संख्या में बदलना है कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर -3x ही होना चाहिए, और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल यानी 2 के बराबर होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं x² और -2x -x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात यहाँ पे हम लोग जो दो संख्या में बदले, देखिए -3x को दो संख्या में बदले तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो -2 गुना -1 हो जाएगा 2। अर्थात इन दोनों को जो गुना कीजिएगा 2 होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है ये दोनों का गुणनफल, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को निकाल लेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे x की घात 2 है तो यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे केवल एक ही x है। तो आइए एक x को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 2x को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ केवल x बचा, और यहाँ 2x पूरा बिल्कुल सभी संख्या को कॉमन निकाल लिए, 2x का 2x कॉमन निकल गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अर्थात सभी संख्या कॉमन निकल जाएगा तो 1 लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि x के आगे में कुछ भी नहीं तो कितना 1 है, तो यहाँ 1, इसको निकाल लेंगे कॉमन। अब यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ इस एक को जो कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा है, x बचा है, और यहाँ क्या है, देखिए जब हम ब्रैकेट से पहले किसी संख्या के पहले अगर माइनस ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है ना वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो इसका विपरीत माइनस हो जाएगा, और 1 को लिख लिए, क्योंकि 1 का कॉमन निकाल लेंगे तो भी 1 ही बचेगा, और बराबर कर लेंगे 0। अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट समान है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट को निकाल लेंगे कॉमन, और जो बचा है यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे, तो 2x - 1 बराबर हो जाएगा 0। अब आइए यहाँ दोनों ब्रैकेट से हम x का मान को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब x - 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों गुना होकर के 0 हो रहा है, तो इसको एक बार बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा या x बराबर 0, 1 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, या x बराबर 0 + 1 अर्थात 1 हो जाएगा। अब यहाँ कर देते हैं जब 2x - 1 बराबर 0 होगा, यहाँ लिखेंगे या 2x 0, 1 को इस पक्ष में लेके आएंगे +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 1, अब करेंगे यहाँ पे या x बराबर 2 गुना के रूप में इस पक्ष में भाग लग जाएगा, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे शेष अन्य शून्यक, अर्थात x बराबर 1 निकला है हमारा, यानी हमें 2 शून्यक प्राप्त हुआ है, x बराबर 1 और 1/2, इसको यहाँ पे कर देंगे आंसर।